दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। स्वागत है आप सभी का आज के इस धमाकेदार वीडियो में, क्योंकि आपने देखा होगा थंबनेल में आज की इस वीडियो में वो टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका दोस्तों हमें बेसब्री से इंतजार था। और दोस्तों आपको पता है, इसी टॉपिक को पढ़ने के लिए हमने सदिश विश्लेषण को पढ़ा अच्छे से। जी हाँ, प्रक्षेप गति प्रोजेक्टाइल मोशन जो आपके चैप्टर नंबर 4 क्लास 11 फिजिक्स के समतल में गति से लिया गया है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से दोस्तों डेरिवेशन से रिलेटेड भी प्रश्न आते हैं और साथ ही साथ न्यूमेरिकल्स तो पूछिए मत, भर भर के पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों जो भी डेरिवेशन कराया जाएगा वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और डेरिवेशन दोस्तों आपको इतनी आसानी से कराएंगे कि वो डेरिवेशन आपको इस वीडियो में ही याद रह जाएगा। जी हाँ, प्रक्षेप गति को समझेंगे, प्रक्षेप गति के पथ का जो समीकरण होता है वो बिल्कुल आसानी से निकालेंगे। दोस्तों आपको इस वीडियो में ही याद हो जाएगा। समीकरण निकालना जिंदगी भर आप नहीं भूलोगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी है दोस्तों आंकिक प्रश्न, न्यूमेरिकल दोस्तों महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों को हल करने का दोस्तों ट्रिक एवं टिप्स भी आपको बताया जाएगा। दोस्तों आप गति से रिलेटेड दोस्तों हार्ड से हार्ड न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, लेकिन आपको हम ऐसी ट्रिक्स एवं ट्रिक बताएंगे जिससे आप उस हार्ड से हार्ड न्यूमेरिकल्स को भी आप बिल्कुल चुटकी में से आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो को देखने के बाद प्रक्षेप गति का एक भी प्रश्न एग्जाम में छोड़कर नहीं आओगे और 100 आउट ऑफ 100 फिजिक्स में अचीव कर टॉप कर जाओगे। तो आज की इस वीडियो में प्रक्षेप गति से रिलेटेड दोस्तों सब कुछ पढ़ेंगे। वीडियो लंबी होगी लेकिन साथ हमारे साथ आप बनाए रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम वेट नहीं करेंगे, इस प्रक्षेप गति को स्टार्ट कर देते हैं। और हाँ, इस टॉपिक में इतने मगन हो जाएगा तो वीडियो को लाइक करना भूल जाएंगे, तो लाइक कभी से ठोक कर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप चैनल पे नए हैं। तो चलिए वीडियो को आज स्टार्ट करते हैं, इस टॉपिक को आज क्लियर कर देते हैं। लोगों को पता भी होगा प्रक्षेप गति होता क्या है। क्या होता है दोस्तों, जब भी हम किसी पिंड को पृथ्वी के तल से अथवा इसके समीप किसी बिंदु से किसी प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर से भिन्न किसी दिशा में फेंका जाता है तो पिंड गुरुत्व के अंतर्गत एक वक्र पथ के अनुदिश गति करता है। तो पिंड के इस प्रकार की गति को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, प्रक्षेप गति कहते हैं। समझिए इस बात को दोस्तों। कहा यह जा रहा है कि किसी भी दोस्तों हम पिंड को क्या करें, पृथ्वी के तल से फेंके, या कि पृथ्वी के किसी, मान लीजिए ये पृथ्वी का तल है, ओके, इस पृथ्वी के तल से हम इस पिंड को फेंके, या इस पृथ्वी के तल से तल के कोई समीप कोई बिंदु हो गया उससे फेंके। मान लीजिए ये पिंड है हमारा, हम क्या कर रहे हैं, इसे यहाँ से फेंक रहे हैं, इस बिंदु से कोई भी प्रारंभिक वेग u से हम क्या कर रहे हैं, इस पिंड को फेंक रहे हैं। ऐसे ही दोस्तों हम इस पिंड को u वेग से फेंकेंगे इधर की तरफ, तो दोस्तों ये हमारा किस तरह ये पिंड जाएगा, आप सभी को पता है। ये पिंड हमारा इस तरह दोस्तों गति करता हुआ इस तरह यहाँ तक पहुंचेगा और यहाँ पे पृथ्वी के तल से क्या हो जाएगा, टकरा जाएगा। इस तरह हमारा गति करता हुआ यहाँ से टकरा जाएगा। तो यही जो गति होती है दोस्तों हमारी प्रक्षेप गति होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है कि किसी भी प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर से भिन्न किसी दिशा में फेंका जाता है, ऊर्ध्वाधर से भिन्न फेंका जाता है। अगर हम दोस्तों इसी पिंड को ऊर्ध्वाधर में फेंके, यानी इस पिंड को ऊपर की तरफ फेंकेंगे, तो वो हमारा इस तरह प्रक्षेप गति की तरह नहीं करेगा। इस तरह जो हमारा गति हो रहा है इस तरह गति नहीं करेगा, वो ऊपर जाकर सीधे नीचे आ जाएगा। इस तरह का हमारा गति नहीं होगा। तो दोस्तों प्रक्षेप गति के लिए हम क्या करते हैं, फेंकते हैं पिंड को, लेकिन ऊर्ध्वाधर से भिन्न फेंकते हैं, ऊर्ध्वाधर में नहीं, उससे भिन्न किसी भी दिशा, इधर की ओर या फेंकी या इधर की ओर, लेकिन ऊर्ध्वाधर में नहीं फेंकना है। याद रखिएगा प्रक्षेप गति में। तो दोस्तों फेंकते हैं तो जो पिंड हमारा होता है गुरुत्व के अंतर्गत एक वक्र के अनुदिश गति करता है। तो फेंकेंगे तो हमारा जी तो कार्य करेगा, गुरुत्वाकर्षण के अधीन तो गति कर रहा है क्योंकि ऊपर की ओर हम इसे फेंक रहे हैं। तो हमारा दोस्तों जो वक्र के पथ के अनुदिश गति करता है, आप देख रहे हैं इस तरह का जो हमारा बन रहा है इसका पथ, वो कैसा पथ है, वक्र की तरह है। तो दोस्तों यही प्रकार की जो हमारी गति होती है इसे प्रक्षेप गति कहते हैं। जैसा कि आपने बचपन में खेला ही होगा अपने दोस्तों के साथ कैच कैच। तो दोस्तों आप क्या करते हो, बॉल को किसी वेग से आप अपने दूसरे दोस्त को फेंक कर देते हो, तो जो हमारा बॉल जाता है वह किस तरह का गति करता हुआ आपके मित्र के पास जाता है, इस तरह का प्रक्षेप गति ही करके जाता है। और दोस्तों जब भी भाला प्रतियोगिता होता है, जैसा कि नीरज चोपड़ा ने भाला प्रतियोगिता में भारत के लिए गोल्ड मेडल लाए थे, तो भाला प्रतियोगिता में जो भाला फेंका था वो हमारा भाला इसी तरह फेंका था। तो दोस्तों ये भी जो भाला उन्होंने फेंका वो भाला किस तरह का गति कर रहा है, वो प्रक्षेप गति कर रहा है। यानी किसी भी पिंड को अगर इस तरफ फेंका जाए तिरछा किसी थीटा कोण पर ऊर्ध्वाधर से भिन्न फेंका जाए दोस्तों, तो हमारा जो वस्तु होता है दोस्तों वो प्रक्षेप गति करता है। दोस्तों अब हम आपको बता दें प्रक्षेप क्या होता है, प्रक्षेप बिंदु क्या होता है एवं प्रक्षेप पथ क्या होता है। ये प्रक्षेप गति तो हमने पढ़ लिया। दोस्तों प्रक्षेप वो होता है जिस भी पिंड को हम दोस्तों फेंकते हैं प्रक्षेप गति करता हुआ, जो हमारा पिंड जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रक्षेप बोलते हैं। जैसा कि जब आप बॉल अपने मित्र को फेंक रहे हो तो जो बॉल है वहां पर वो गेंद नहीं है, वो प्रक्षेप गति करता हुआ हमारा एक प्रक्षेप है दोस्तों। और जस्ट प्रक्षेप बिंदु आपको पता चल गया होगा, जिस बिंदु से आप क्या करेंगे प्रक्षेप को फेंकेंगे वो बिंदु हमारा प्रक्षेप बिंदु होगा। और वो जो प्रक्षेप हमारा होगा, जिस तरह प्रक्षेप गति करेगा, जिस तरह का उसका पथ होगा प्रक्षेप गति करता हुआ, जो भी पथ हमारा वो तय करेगा, ये पथ हमारा तय किया है यहाँ पर दोस्तों। तो ये जो पथ होगा वो हमारा प्रक्षेप पथ कहलाता है। यानी प्रक्षेप जिसे फेंका जाता है पिंड वस्तु को उसे प्रक्षेप कहते हैं, जिस बिंदु से फेंका जाता है वो प्रक्षेप बिंदु, और जो फेंका जाता है तो जो भी पथ वो तय करता है वो प्रक्षेप पथ होता है।
तो दोस्तों अब रेडी हो जाइए दोस्तों, अब हम इस टॉपिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। जी हाँ, अब हम करेंगे जितने भी सारे फॉर्मूले से उन सभी का डेरिवेशन। सबसे पहले हम प्रक्षेप के पथ, पाथ और प्रोजेक्टाइल का दोस्तों हम समीकरण जो है हमारा उसको हम निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है इन सभी से टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रक्षेप पथ के समीकरण के डेरिवेशन से कई सारे क्वेश्चन पूछे गए इससे रिलेटिव। क्या पूछा जाता है दोस्तों? पूछा जाता है ये कि प्रक्षेप पथ का दोस्तों जो हमारा समीकरण है वो जो हमारा प्रक्षेप का पथ होता है वह परवलयाकार होता है, इसे सिद्ध कीजिए। ओके, तो परवलयाकार जो पथ होता है उसे सिद्ध करने के लिए भी आपको क्या करना होगा? प्रक्षेप का पथ का समीकरण निकालना होगा। फिर ये परवलयाकार कैसे है ये दोस्तों इस समीकरण के व्युत्पन्न करने के बाद आपको बता देंगे। बट दोस्तों चिंता मत करिए, आप हमारे चैनल पे आए हैं, इस वीडियो पे क्लिक किए हैं, तो आपको दोस्तों जो समीकरण है वो इतनी आसानी से डेरिवेशन करके हम दिखाएंगे कि आपको इस वीडियो में ही वो डेरिवेशन आपको याद हो जाएगा। बहुत आसान से बताएंगे, क्योंकि आपको पता है एडुकेशन जो आता है, ज्ञान जो पाता है, हम समझाते हैं इतनी आसानी से कि कमजोर बच्चा भी टॉप कर जाता है। तो चलिए इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। अब हम जो आपको बताने वाले हैं उसे आप ध्यान से देखिएगा। ओके, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप बस जो हम आपको बताने वाले हैं उसे आप ध्यान से देखते रहें। दोस्तों प्रक्षेप गति में होता क्या है? प्रक्षेप गति में यही होता है कि हम किसी भी पिंड को हम क्या करते हैं, किसी भी ऊर्ध्वाधर से भिन्न हम क्या करते हैं, उसे फेंकते हैं किसी भी वेग से। मान लीजिए हम इसे जो फेंक रहे हैं इस पिंड को, मान लीजिए ये हमारा पिंड है, इसे हम किसी वेग से फेंक रहे हैं, जो वेग हमारा क्या है? प्रारंभिक वेग u है। हम क्या करते हैं दोस्तों, प्रक्षेप गति को अच के सापेक्ष ले लेते हैं। ये हमारा एच वाई है, ये हमारा अच एक्स हो गया। और हमने इस प्रक्षेप को फेंका तो आपको पता है ये प्रक्षेप किस तरह जाएगा, इस तरह हमारा दोस्तों वक्र की तरफ बनाता हुआ क्या करेगा? जाएगा। प्रक्षेप पथ का समीकरण निकालने के लिए हम इस u वेग का हम क्या करेंगे? वियोजन करेंगे, या इसका दो घटक निकाल लेंगे। अब घटक निकालने तो हमने आपको बता दिया है पिछले वीडियो में कैसे निकाला जाता है। अगर ये u सदिश हमारा क्या है, ये थीटा कोण पर बनाया हुआ है, तो थीटा की तरफ इसका क्या ले लेते हैं दोस्तों, जो घटक आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा? इसका cos थीटा हो जाएगा। थीटा की तरफ cos थीटा हम ले लेते हैं इस u का। और दोस्तों थीटा के जस्ट विपरीत जो घटक आता है वह इसका दोस्तों इस u का साइन थीटा ले लेने पर आ जाता है। यानी कि थीटा के विपरीत हमारा क्या हो जाएगा? u साइन थीटा दोस्तों इसका घटक हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको समझना होगा कि हमने ये घटक क्यों किया। दोस्तों घटक हमने इसलिए किया क्योंकि दोस्तों हमें क्या करना है? गति का समीकरण लगाना पड़ेगा जब हम प्रक्षेप गति का पथ निकालेंगे। उसके लिए हम कैसे निकालेंगे? जब हमारा पथ क्या हो दोस्तों, एक सरल रेखा में हो। अब दोस्तों इसका जब हम घटक करेंगे तो अब हमारा ये जो वेग है यहाँ पर सरल रेखा में, यहाँ पर u साइन थीटा वेग से इधर है एकदम सीधे, एवं यहाँ पर u cos थीटा से इधर की ओर वेग है। अब ये सरल रेखा में, तो यहाँ पर हम गति का समीकरण लगा सकते हैं, क्योंकि गति का समीकरण सरल रेखा में ही लगता है। और जहाँ पर त्वरण होता है, त्वरण एक हमारा नियत होता है, तभी हम, और जो गति हो वो सरल रेखा में हो तब गति का समीकरण लगता है। और गति के समीकरण तो हमने सरल रेखा में गति वाले चैप्टर में ही व्युत्पन्न किया था। अब दोस्तों यहाँ पर हमने आपको बता दिया सरल रेखा में गति का समीकरण लगता है जहाँ पर त्वरण दोस्तों नियत होता है। तो दोस्तों यहाँ पर त्वरण क्या है, यहाँ पर त्वरण क्या है, हमने दो भागों में तो विभाजित कर लिया, तो दोनों तरफ कुछ न कुछ दोस्तों हमारा त्वरण होगा ही, क्योंकि गति का समीकरण लगेगा तो त्वरण तो कुछ होगा ही। तो यहाँ पर त्वरण क्या है, यहाँ पर त्वरण क्या है, ये निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ए एक्सीलरेशन किसके बराबर है? यहाँ पर दोस्तों ए एक्सीलरेशन किसके बराबर है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हो ये क्या है, हमारा गति ऊपर की तरफ हो रहा है। ये जो हमारा वेग है ये ऊपर की तरफ है, ऊर्ध्वाधर है। तो ऊर्ध्वाधर में दोस्तों कौन सा त्वरण कार्य करता है? त्वरण हमारा जी कार्य करता है। और यहाँ पर जी हमारा दोस्तों माइनस होगा, क्यों? क्योंकि ये जो, और दोस्तों आपको पता है जो गुरुत्वाकर्षित त्वरण है वो ऊपर की तरफ हमारा माइनस में लिया जाता है, क्योंकि जो हमारा ऊपर की तरफ ऊर्ध्वाधर की तरफ जो गति होता है वह दोस्तों गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध होता है। और दोस्तों जब हम नीचे की ओर आते हैं तो हम गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध नहीं आते, वो तो गुरुत्वाकर्षण तो हमें नीचे ही बुलाना चाहती है, तो हम नीचे की ओर आते हैं। इसलिए नीचे की ओर जब आते हैं तो वहां पर जो नीचे की ओर वेग होता है वो प्लस में जी में लिया जाता है वहां पर त्वरण, और जब विपरीत जाते हैं तो माइनस का त्वरण लिया जाता है। तो यहाँ पर जो त्वरण है माइनस जी है, और यहाँ पर त्वरण देखें तो दोस्तों यहाँ पर त्वरण शून्य है, क्योंकि यहाँ पर तो गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नहीं हो रहा है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण तो हमारा ऊर्ध्वाधर जाने पर या नीचे की ओर आने पर ही लगता है। तो यहाँ पर त्वरण कुछ भी नहीं लग रहा है, या आप कह सकते हो जीरो है। तो दोनों त्वरण निकाल लिए। अब दोस्तों प्रक्षेप का पथ का समीकरण निकालने के लिए मान लीजिए कि जो हमारा पिंड है वह हम u वेग से तो फेंक दिए, तो ये हमारा इस तरह गति करता 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 मान लीजिए किसी बिंदु पर यहाँ पर पहुंच जाता है। ओके, ये बिंदु मान लीजिए P है। अब कोई भी बिंदु है जो हम कर सकते हैं, ये बिंदु ले सकते हैं P, ये बिंदु ले सकते हैं, ये बिंदु P ले सकते हैं। तो मान लीजिए इस बिंदु पर पहुंच गया, और जहाँ पर बिंदु का जो निर्देशांक है वो हम मान लेते हैं x एवं y है। ओके, और दोस्तों यहाँ पर x का मतलब तो आपको पता ही होगा क्या होगा। x का मतलब है कि यहाँ से लेके दोस्तों यहाँ तक का दोस्तों हमारा विस्थापन क्या है, x है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी क्या है, x है। और दोस्तों y का मतलब ये है कि जो हमारा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से दोस्तों
यहाँ तक इस बिंदु P तक दोस्तों हमारा जो क्या है विस्थापन हमारा y है। तो दोस्तों जो जो भी चीज़ अभी हमने आपको बताई वो चीज़ें यहाँ पर लिख दी है दोस्तों। कुछ भी दोस्तों आपको याद नहीं करना है, बस जो जो अभी अभी हमने आपको बताया वही चीज़ हमने जस्ट यहाँ पर लिख दिया है। क्या लिखा है कि किसी भी दोस्तों पिंड को हम क्या करते हैं, किसी वेग से प्रक्षेपित कोई भी कोण बनाकर थीटा का, उस कोण बनाकर किसी थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। और ये जो दोस्तों क्षैतिज रेखा ओ एक्स है, क्षैतिज में दोस्तों ओ एक्स एवं ऊर्ध्वाधर में दोस्तों ओ वाई, इसके वेग u के घटक u साइन u cos थीटा व u साइन थीटा है। यही हमने लिखा कि हमने थीटा कोण पर किसी पिंड को u वेग से फेंक दिया है और दोस्तों ओ वाई पर इसका जो घटक है u साइन थीटा एवं ओ एक्स पर इसका घटक u cos थीटा, ये हमने लिख दिया। और उसके बाद दोस्तों जो हमने आपको बताया, जो हमारा ऊर्ध्वाधर में घटक है u साइन थीटा, इस पर हमारा कौन सा त्वरण लग रहा है, गुरुत्वीय त्वरण g लग रहा है। और कौन सा g है, माइनस में है, इसका प्रभाव हो रहा है। और दोस्तों u माइनस में है, इसलिए दोस्तों इसके प्रभाव से दोस्तों u जो साइन थीटा है जो हमारा ऊर्ध्वाधर में है ये घटता जा रहा है। अब हमारा दोस्तों जो हमारा g माइनस में है तो इसका जो वेग होगा वो क्या होगा दोस्तों, घटता जाएगा, घटता जाएगा। और इस बिंदु पर किसी यहाँ पर जब ऊंचाई पर पहुंच जाएगा, अधिकतम ऊंचाई तक जहां तक वो जा सकता है, तो उस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद दोस्तों इसका जो वेग हो जाएगा वो दोस्तों शून्य हो जाएगा। यानी कि कह सकते हो अंतिम स्थिति में यानी इसका अंतिम वेग शून्य हो जाएगा। ओके, ऐसा ही होता है जब आप किसी पिंड या वस्तु को किसी थीटा कोण पर ऊपर की ओर दोस्तों आप फेंक देते हो। ऊपर की जब आप फेंक देते हो तो वो क्या हो जाता है, ऊपर की ओर जाता नहीं ना रहता है, वो क्या होता है किसी बिंदु पर पहले जाकर उसका वेग शून्य हो जाता है। फिर उसके बाद जब गुरुत्वाकर्षण प्रभाव जी के कारण, क्योंकि पृथ्वी तो उसको नीचे की ओर खींच रही है, तो उसी के कारण वो वापस वहां पर शून्य हो जाता है उसका वेग, तो वो नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण जी के कारण आने लगता है। जैसे यहाँ पर भी हुआ, यहाँ पर पिंड का वेग शून्य हो गया पहले, फिर उसके बाद इसका जी का तो प्रभाव है, इसी के कारण वो वापस क्या होगा, नीचे आने लग रहा है। तो वही हमने लिखा कि इसका वेग क्या है दोस्तों, हमारा घट रहा है, क्योंकि माइनस का जी का प्रभाव पड़ रहा है। इसी के कारण हमारा जो बिंदु ए है, मान लीजिए जो बिंदु है वो ए है, यहाँ पर हमारा जो अंतिम वेग है वो हमारा शून्य हो जाता है। तो ये चीजें हमने लिख दी जो अभी अभी हमने आपको बताई। फिर उसके बाद दोस्तों माना, आपको कुछ मानना है, क्या मानना है कि माना t समय पश्चात पिंड हमारा किसी बिंदु p x y पर पहुंचा है। ये जो हमारा दोस्तों है हमारा निर्देशांक x एवं y, यहाँ पर जो पिंड को पहुंचने में कुछ तो समय लगा होगा, वही जो मान लेना है आपको t समय लग रहा है। कितना समय लग रहा है, t समय पश्चात ही हमारा क्या है, वो p बिंदु पर x y जिसके निर्देशांक है वहां पर पहुंच जाता है। तो इसका जो क्षैतिज विस्थापन होगा दोस्तों x y, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो विस्थापन करेगा यहाँ पर पहुंचने पर, तो जो क्षैतिज विस्थापन होगा वो x के बराबर होगा, एवं जो यहाँ पर जो विस्थापन होगा दोस्तों वो y के बराबर होगा। वही हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो दोस्तों जो जो अभी अभी ने आपको बताया वही चीजें हमने सेम टू सेम यहाँ पर लिख दी है। समीकरण का व्युत्पन्न करने, समीकरण का व्युत्पन्न कैसे करेंगे दोस्तों, कई बच्चे दोस्तों, हम जानते हैं कि कितने बच्चे को दोस्तों ये याद नहीं रहता है कि कौन सा गति का समीकरण लगाए जिससे दोस्तों हमें ये जो प्रक्षेप के पथ का दोस्तों जो समीकरण है वो हमें मिल जाए। तो दोस्तों आप इस तरह जो हमें निकालना क्या है, प्रक्षेप का पथ का समीकरण। तो हम कौन सा समीकरण लगाएंगे दोस्तों, प्रक्षेप के पथ की लंबाई का समीकरण, यानी प्रक्षेप के पथ के दूरी का समीकरण लगाएंगे। पथ का समीकरण निकालना है तो पथ के दूरी का सूत्र आप लगा देंगे। और दूरी का जो दोस्तों सूत्र है वो दोस्तों हमारा क्या है, s बराबर ut स्क्वायर है। जो हमारा दूरी है विस्थापन, जो जिसका समीकरण क्या है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर है। तो हम दोस्तों इसी समीकरण का यूज कर इसी सूत्र का यूज कर हम निकाल लेंगे पथ का समीकरण प्रक्षेप गति का। तो सबसे पहले यहाँ पर दो विस्थापन हो रहा है, एक क्षैतिज में विस्थापन x हो रहा है, एक ऊर्ध्वाधर में विस्थापन दोस्तों हमारा y हो रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों इस विस्थापन x का दोस्तों हम निकाल लेते हैं मान क्या होगा। ये जो विस्थापन x है वो हमारा क्या है, s के ही बराबर है यहाँ पर। ओके, और दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हो जो त्वरण हमारा क्या लग रहा है, जीरो लग रहा है। तो यहाँ पर जब हम समीकरण में a की जगह हम जीरो रखेंगे तो ये पूरा टर्म दोस्तों क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म दोस्तों जीरो हो जाएगा। जीरो का सभी मल्टीप्लाई हो तो जीरो ही हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर s जो हमारा बराबर है x के, x बराबर हम सिंपली क्या यूज करेंगे, ut यूज करेंगे। तो दोस्तों क्षैतिज में हमारा तय विस्थापन क्या हो जाएगा, x बराबर वेग जो है हमारा u यानी कि वेग इंटू समय, जो हमारा समय लग रहा है t। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो वेग क्या है, क्षैतिज में जब हम
विस्थापन हो रहा है तो वहां पर दोस्तों वेग हमारा क्या है, क्षैतिज घटक हमने निकाला था क्या है, u cos थीटा है। तो सिंपली यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, u cos थीटा हो जाएगा वेग की जगह, इनटू में जो समय हमारा t है ही। ओके, तो दोस्तों इस समीकरण से हमें क्या मिला, इस समीकरण से हमें x विस्थापन का मान मिला। लेकिन दोस्तों हमें x विस्थापन का कोई काम ही नहीं होगा जब हम आगे समीकरण का काम करेंगे। क्यों? क्योंकि हम जब बाद में निकालेंगे ऊर्ध्वाधर में विस्थापन y, तो हम y का मान निकालेंगे, तो y में समीकरण में ये सभी चीजें में दोस्तों हमारा एक्स तो है आएगा ही नहीं, तो हम क्या निकालेंगे, टी निकालेंगे, टी का मान निकालेंगे। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर हम जब आगे हमें टी का मान काम देगा जब हम क्या करेंगे, ऊर्ध्वाधर विस्थापन वाई एक्स के बराबर कर ये सब मान रखेंगे, तो यहाँ पर टी का मान हम क्या रख सकते हैं, यहाँ से जो हमें निकालेंगे वो हम रख सकते हैं। तो हम टी का मान यहाँ से निकाल लेते हैं जो हमें आगे काम देगा, तो जो काम देगा वही हम चीज़ निकाल लेते हैं। टी बराबर क्या हो जाएगा, इसको रोकेंगे तो यू cos थीटा एक्स के नीचे आ जाएगा, गुणे में तो बटे में भागे में चला जाएगा, तो एक्स बराबर यू cos थीटा यहाँ पर दोस्तों ये हमें काम देगा आगे। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर दोस्तों 1। उसके बाद दोस्तों जब हम y को इस s के बराबर करेंगे, जब हम y का मान निकालेंगे तो s जो y हमारा विस्थापन इसे s के बराबर ही होगा, बराबर हमारा क्या आएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इस सूत्र में दोस्तों u हमारा क्या है, वेग है, एवं गुणे हमारा t हमारा क्या है, समय है, तो समय वेग गुणे समय प्लस में हाफ a हमारा क्या है दोस्तों, त्वरण है, इनटू में दोस्तों समय का वर्ग हो जाएगा। तो ये सभी वैल्यूज हम दोस्तों यहाँ पर रख देते हैं, तो हमारा y बराबर सिंपली क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर x जिस तरह x अक्ष में दोस्तों हमारा क्या था, वेग हमारा u cos थीटा था, उसी तरह y अक्ष में दोस्तों जब हम y दूरी निकालेंगे ये, तो यहाँ पर जो वेग होगा वो u sin थीटा होगा, क्योंकि जो हमारा y अक्ष में u का घटक है u sin थीटा ही है, तो यहाँ पर हम वेग का मान रखेंगे u sin थीटा। बाकी समय हमारा t हमने माना ही रखा है, प्लस में हाफ त्वरण दोस्तों यहाँ पर हमने क्या निकाला था, माइनस का जी है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध हमारा क्या होगा, उस स्थिति में होगा त्वरण माइनस में जी, इनटू में जो समय है टी है, टी का वर्ग हो जाएगा। बस दोस्तों यहाँ पर जो टी का मान हमने निकाला था वो हम क्या रख देते, समीकरण 1 से रख देते, समीकरण 1 से टी का मान। ओके, ये सभी हम क्या करें, रख देते जो अभी भी हमने निकाला था। तो जब हम y बराबर क्या रखेंगे, टी का मान रखेंगे, तो u sin थीटा इंटू टी की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, x बटे u cos थीटा सिंपली हो जाएगा। और प्लस का प्लस नहीं दोस्तों, यहाँ पर माइनस अब हो जाएगा, क्योंकि अब हम माइनस जब बाहर ले लेंगे तो प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस में हाफ, ये सिंपली जी रहेगा, इंटू टी का जो स्क्वायर है वो यानी कि टी का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर यानी कि x अपॉन u cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा, u से देखिए दोस्तों u हमारा कट जाएगा, तो सिंपली साइन अपॉन कॉस आ जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा हम यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद दोस्तों इंटू में हमारा x चल रहा है, माइनस का हाफ जी, और इसका पूरा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, इंटू में x का स्क्वायर, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर u का स्क्वायर एवं cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दो टर्म है, दोनों टर्म का अलग अलग स्क्वायर हो जाएगा। बराबर इसके आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो सिंपली हमारा y का मान क्या हो जाएगा, ये tan थीटा बन जाएगा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा। सिंपली tan थीटा का फॉर्मूला होता है दोस्तों, हमने ट्रिग्नोमेट्री, ये tan थीटा एवं ये हमारा x लग जाएगा। ओके, माइनस में हाफ जी एक्स का स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोस्तों हमारा रहेगा। तो दोस्तों देखिए यही है हमारा दोस्तों प्रक्षेपक पथ का समीकरण, tan थीटा एक्स माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जो हमने दोस्तों बिल्कुल आसानी से निकाल लिया। तो दोस्तों सवाल जब आपसे एग्जाम में पूछेगा तो आपसे ये भी नहीं पूछ सकता है, ये तो पूछेगा ही दोस्तों कि प्रक्षेप गति के पथ का समीकरण निकालिए, तो इस तरह आप निकाल लोगे। लेकिन हमने आपको बताया था कि इस तरह भी पूछ सकता है आपसे प्रश्न कि प्रक्षेप गति के पथ का जो समीकरण होता है वह परवलयाकार होता है, यह सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना होगा, इसी तरह समीकरण निकालना होगा, और लास्ट में दोस्तों ये लिखना होगा कि ये जो समीकरण है वह हमारा दोस्तों प्रक्षेप गति के पथ का समीकरण है, और ये जो बिल्कुल परवलयकार के समीकरण y बराबर बी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर के रूप में है। अतः यह सिद्ध होता है कि प्रक्षेप गति का दोस्तों जो हमारा पथ होता है वह परवलयकार होता है, ये आपको लिख देना है। अब दोस्तों सोच रहे होंगे कि ये परवलय के समीकरण y बराबर बी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर के रूप में कहाँ है। देखिए दोस्तों जो हमारा ये y है
है ना बराबर, बराबर में दोस्तों हमारा बी एक्स, यहाँ पर बी हमारा कुछ भी कांस्टेंट हमारा क्या है, यहाँ पर tan थीटा है। हमने बिल्कुल हूबहू नहीं कहा है, हमने कहा है इसी के रूप में है। तो हाँ, रूप में तो है, यहाँ पर भी tan थीटा अगर होगा तो x यहाँ पर भी है, माइनस का c अगर ये होगा, c हम मान लेते हैं 1/2 g u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा एक्स स्क्वायर एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर दोस्तों ये जो समीकरण है वो बिल्कुल क्या है, इस परवलय के समीकरण के रूप में ही है। दोस्तों हम जब द्विघात समीकरण देखते हैं तो द्विघात समीकरण हमारा किसके बराबर होता है, इस तरह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी के बराबर होता है, बराबर 0। तो दोस्तों कोई भी द्विघात समीकरण है वहाँ पर ए बी सी कॉन्स्टेंट होते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि जो हमारा ये समीकरण है हमने लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 बराबर 0, ये हमारा द्विघात समीकरण कहाँ है, क्योंकि यहाँ पर a नहीं है, लेकिन यहाँ पर a का जो है हमारा कांस्टेंट के रूप में। तो यहाँ पर भी दोस्तों क्या है, जो y है में b है, ये भी हमारा कांस्टेंट के रूप में है। तो यहाँ पर कांस्टेंट किसके बराबर है, tan थीटा के बराबर है। और यहाँ पर जो c है दोस्तों किसके बराबर है, 1/2 g अपॉन u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो इस तरह दोस्तों इसी के रूप में है, जिस तरह द्विघात समीकरण का ये रूप होता है उसी तरह परवलयिक कार्य का ये रूप होता है, और उसी के रूप में ये जो समीकरण है हमारा प्रक्षेप गति के पथ का समीकरण है। तो इसलिए दोस्तों ये जो परवलयिक कार्य का समीकरण है ये परवलय के लिए होता है। तो इसी से दोस्तों यह सिद्ध होता है कि जो हमारा प्रक्षेप गति के पथ का जो समीकरण हमने, प्रक्षेप गति का जो पथ होता है वह परवलयिक कार्य होता है। परवलयिक कार्य यानी कि इस तरह जो प्रक्षेप गति का हमने पथ आपको दिखाया था, इसी तरह हमारा परवलय होता है। और ये समीकरण आप दोस्तों आने वाली कक्षाओं में पढ़ो। अगर आपको इन सभी का नोट्स चाहिए तो आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे। वहां पर दोस्तों आपको मिल जाएगा ये पूरा नोट्स, जो भी प्रक्षेप गति हमने आपको पढ़ा है, जो कुछ भी बताया सबका नोट्स आपको वहां मिल जाएगा। तो वहां से आप ले सकते हैं और वहां पर हमें ज्वाइन भी कर लीजिएगा।